और अब वो टुक टुक के लिए बहुत सारे फल इकट्ठा कर देता है। और जब टुक टुक को होश आता है तो वो अपने घर में इतना सारा खाने का भंडार देखकर चौंक जाती है। अरे टोनी, इतना सारा खाना इकट्ठा किसने किया था? टुक टुक, ये सब खाना मैंने इकट्ठा किया था। जब तुम्हारी तबीयत ठीक थी तो तुमने मेरे लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा किया था। आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो इसी कारण मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है। और वो मोंटू भी तुम्हारे पास आया था और उसने ही मुझको बताया कि तुम किस तरह से मेरे लिए खाना इकट्ठा करती थी। तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी तब भी तुम मेरे लिए खाना लाती थी। भला मैं उस एहसान को कैसे भूल सकता हूँ। बस मैंने उसी एहसान का छोटा सा कर्ज चुकाया है। अरे टोनी, दोस्ती में एहसान नहीं चुकाया जाता। वैसे मुझे खुशी हुई अपने दोस्त को इतनी मेहनत करते हुए देखकर। आज से तुम आलसी टोनी नहीं बल्कि मेहनती टोनी हो। अब टोनी और टुक टुक दोनों साथ पूरा जंगल घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में मोंटू चूहा मिल जाता है। अरे टुक टुक, कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मोंटू भैया, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरा टोनी अब अपने आलस और नींद से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अच्छा टुक टुक, टोनी अब सच में आलस से बाहर आ गया है? पर मुझको तो नहीं लगता कि टोनी ज्यादा दिन तक अपने आलस से बाहर रहेगा। ऐसी बात नहीं है मोंटू, अब तुम देखना, मेरा टोनी तुमको कभी भी आलस में दिखाई नहीं देगा। तुमको नहीं पता, मेरे बीमार होने के बाद टोनी ने मेरे पूरे घर को राशन से भर दिया था। अब भी मेरे पास इतना राशन है कि हम दोनों 1 महीने तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। और इतना राशन को इकट्ठा टोनी ने सिर्फ 2-3 दिनों में ही किया था। अब तुमको अंदाजा स्वयं लगा लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 3 दिन में 1 महीने का राशन इकट्ठा कर सकता है, क्या वो अब दोबारा से कभी आलस करने की सोच भी सकता है? क्या सच में मोंटू ने 3 दिन में 1 महीने का राशन इकट्ठा कर दिया? ये तो सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन टुक टुक, वो सब एक इत्तेफाक था। मुझे नहीं लगता टोनी अब ऐसा कारनामा कभी दोबारा कर पाएगा। वैसे भी मोंटू भैया, अब मैं उसको इतना काम करने भी नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा टोनी अपने कंधों पर काम का इतना प्रेशर सहे। वैसे टुक टुक, हम दोनों को मोंटू का धन्यवाद करना चाहिए। अगर उस दिन मोंटू आकर मुझको नहीं बताता कि तुम मेरे लिए बीमार हालत में भी खाना लाती थी तो शायद मैं वो कारनामा नहीं कर पाता। आज मैं मेहनती बना हूँ और अपने आलस से मुक्त हुआ हूँ तो वो मोंटू की वजह से ही बना हूँ। क्या मोंटू भैया, तुमने भी टोनी को वो सब बता दिया जो मैंने कभी टोनी को नहीं बताया। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। टोनी अब मेहनती तो हुआ। और हाँ, अब मैं तुम दोनों को ये वचन भी देता हूँ कि अब से मैं कभी भी अपने जीवन में आलस नहीं करूँगा और मैं हमेशा अपनी टुक टुक का ऐसे ख्याल रखूंगा जिस प्रकार से टुक टुक ने मेरा रखा था।